नमस्कार प्रिय दर्शकों, मेरा नाम कुणाल केशव है और आज मैं डॉक्टर केशव प्रसाद के साथ एक इंटरव्यू करने जा रहा हूँ जिसमें हम लोग इस बारे में बात करेंगे जो है टॉपिक इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो डॉक्टर केशव, हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है? हमारा देश बहुत बड़ा है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा है, जिनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और उसमें भी खासकर बच्चों की। और हमारा जो सिस्टम है उसमें बच्चों की पढ़ाई शुरू हो जाती है 3 साल से ही। तो हमारा सिस्टम इतना मजबूत है कि जो प्राइमरी लेवल से ही जो है 2 सिस्टम में काम करता है, एक प्राइवेट और एक सरकारी। तो दोनों सिस्टम में हमारे यहाँ बहुत मजबूत जो है व्यवस्था है और अच्छे पढ़ाई होती है और अच्छे लोग बन करके पढ़ाई करके बनते हैं और विदेशों में जाकर के काम करते हैं। आपको क्या लगता है, पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे से मेंटल और एजुकेशनल सपोर्ट दे रहे हैं? बिल्कुल, हमारे देश की जनता इस टाइम बहुत ज़्यादा जो है जागरूक हो गई है और उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति ज़्यादा जागरूक करना, उनको बताना समझाना और उस पर बहुत ज़्यादा फोकस है। परंतु कुछ आबादी ऐसी है जो गांव में रहती है, आज भी अशिक्षित है, उनमें इन सब चीज़ों का अभाव है। परंतु हमारी सरकार ऐसा कर रही है कि उनको भी मोटिवेट कर रही है जिससे वो अपने बच्चों की देखभाल अच्छे से कर पाएँ और उन्हें मोटिवेट कर पाएँ। क्या आपको लगता है कि भारत सरकार हमसे, हमारे बच्चों से हिस्टोरिकल चीजें छिपा रही है? जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी है और मेरी अपनी समझ है तो ऐसा कुछ नहीं है। जो इतिहास लिखा गया है, जो इतिहास में है, वो सारी चीज़ें पाठ्यक्रम में सम्मिलित है और जिसको सारे बच्चों को उसको समान रूप से पढ़ाया जा रहा है। परंतु इधर विगत कुछ वर्षों से कुछ चेंजेस अलग हुए हैं और उस पर बड़ा डिबेट हो सकता है, अभी उसमें हम नहीं जाना चाहते। लेकिन हाँ, जितनी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को जानना चाहिए और उसके लिए जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। जैसे कि अभी हाल ही में रिलीज हुई एक परेश रावल की एक मूवी थी, इसका नाम था द ताज स्टोरी। उसमें हमने उसके ट्रेलर में देखा कि वो ताजमहल के उसके ऊपर के जो एक हिसाब से जो लगा होता है उसके ऊपर से हटाते हैं तो अंदर से शिव जी निकलते हैं। क्या ये बात सच होगी कि सरकार ये सब चीजें और प्रमोट कर रही है कि इसे हटाने की कोशिश कर रही है? ये जो फिल्में बन रही हैं आजकल की, ये फिल्में कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जो एक तरह की अवधारणा जो है लेकर के आती हैं, लोगों में फैलाने का काम करती हैं। और इस पिक्चर को अभी तो देखा नहीं गया है, लेकिन हाँ, जब पिक्चर देख लेंगे तो ये पता चल पाएगा कि उसकी अवधारणा क्या है। लेकिन अगर वो किसी विशेष वर्ग के लिए, स्पेशल वर्ग के लिए अगर कुछ घृणित उसमें कुछ अगर कंटेंट है तो उसको देखना पड़ेगा। कांवड़ यात्रा का जो अभी तो हाल ही के समय में हुई थी, जहाँ पे बहुत सारे दंगे भी हुए थे और न्यूज में कहा जा रहा था कि वो दंगे कुछ खराब लोगों ने किए। तो आपको क्या लगता है, कांवड़ यात्रा का ये सब दंगे देखने पर बच्चों पर क्या असर पड़ा, उनकी एजुकेशन पर और उनके मन पर? कांवड़ यात्रा एक धार्मिक यात्रा है और इसमें जो है हिंदू धर्म के लोग पूजा पाठ करते हैं। लेकिन इस कांवड़ यात्रा से बच्चों के ऊपर मानसिक रूप से कोई असर नहीं पड़ने वाला है, परंतु जो रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं, कहीं कहीं दंगे होते हैं, उससे जरूर उस एरिया की जनता को या बच्चों को उससे एक समस्या होती है। परंतु जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें इतनी समझ नहीं होती है कि क्या हो रहा है, तो उन्हें कम से कम इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए। क्या हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम
सिस्टम से आप और दूसरे लोग जो यहाँ वहाँ हैं, क्या आप लोग इस चीज़ से संतुष्ट हैं? कोई जो व्यवस्था है पूर्ण रूप से 100% नहीं हो सकती है फुल प्रूफ और अच्छी, कुछ ना कुछ तो खामियां रही जाती हैं। कुछ अभी भी खामियां हैं जिनको जो शिक्षाविद लोग हैं या जो जनमानस है उनसे जो है एक राय ली जानी चाहिए कि इन सब चीज़ों के बारे में इसमें क्या क्या शामिल किया जाए जिससे जो है शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो सके। अभी कुछ कमियां हैं जिनको दूर करने की जरूरत है। तो आपको क्या लगता है इनमें क्या खामियां हैं? खामियां ऐसे हम समझ सकते हैं कि हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन है वो कई चीज़ों में बटी हुई है, जैसे धार्मिकता के आधार पे, धर्म के आधार पे, दूसरे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है उनकी गरीबी है, और जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो धनाढ्य हैं, वो अलग अलग तरह से इस तरह से विभाजित है कि जो शिक्षा दी जा रही है उसको अलग अलग तरीके से दी जा रही है। जैसे जो लोग कमज़ोर है, जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर है, वो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहा है जिसकी व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है। जो लोग पैसे वाले लोग हैं वो अपने सरकार प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, अच्छी फीसें दे करके पढ़ा रहे हैं। तो ये जो असमानता है ये निश्चित रूप से जो है एक और भी असमानता पैदा करती है और बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे इसका बहुत ही गलत दुष्परिणाम पड़ता है। अच्छा, मेरा एक सवाल था कि क्यों बच्चों का मन पढ़ाई में आजकल लग नहीं रहा है? वो ज़्यादातर ऑनलाइन गेम्स पे रहना चाह रहे हैं और अपने पेरेंट्स से जिद कर रहे हैं कि वो उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम खेल लेते हैं अच्छे से, तब तक उनका मन नहीं भर जाता। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई हुई है, नई नई टेक्नोलॉजी रोज बन रही है, तो मोबाइल है और मोबाइल फ़ोन है, बाकी टीवी है, ये सब चीज़ें एक हद तक इस्तेमाल करने के लिए तो ठीक है, परंतु ये वहीं से डिसाइड होगा जब हमारे पेरेंट्स हैं अगर बच्चों को उस तरह की शिक्षा दें, उन्हें क्या ज़रूरत है, मोबाइल की कितनी ज़रूरत है, बच्चों को कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कोई इंटरटेनमेंट हो, कोई अगर एजुकेशनल प्रोग्राम हो तो वो देख सकते हैं, परंतु मेरी समझ से जो छोटे बच्चे हैं कम से कम मैट्रिक तक के लिए तो उनको फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, और अगर कुछ जो है उनको ऑनलाइन कुछ पढ़ाई की या इस तरह का कुछ ज़रूरत है तो उन्हें मेरी समझ से उन्हें डेस्कटॉप देना चाहिए जिस पे वो अपना जो क्रिएटिव कुछ वर्क भी कर सकें और ऑनलाइन कुछ पढ़ाई भी कर सकें। जैसे टीवी पर मान लीजिए कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो हर बात पे हिंदू मुस्लिम विवाद छेड़ देते हैं, और मान लीजिए अगर बच्चे इसे देखते हैं तो क्या बच्चों पे कोई असर पड़ सकता है इसका? बिल्कुल असर पड़ेगा, और मेरी समझ से ये है कि बच्चों को टीवी के लिए उन्हें प्रोत्साहित ही नहीं करना चाहिए। बस अगर कुछ जो इंटरटेनमेंट बच्चों के प्रोग्राम हैं उन्हीं तक सीमित रखना चाहिए, और बाकी जो दूसरे जो चीज़ें हिंदू मुस्लिम और ये सब डिबेट हो रहे हैं तो वो बच्चों के ऊपर ही नहीं पूरी फैमिली के ऊपर उसका फर्क पड़ता है, और वो आगे चल करके कहीं ना कहीं उनके मन में जो रहता है वो सामने आता है तो उसका नुकसान भी देखने को मिलता है। जैसे आजकल हो रहा है ये कि बच्चे अपने पसंद की भी बुक्स नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो ये उनको जैसे ही परिवेश में रखा जाएगा, जिस तरह की कंडीशन में रखा जाएगा, बच्चे उसी तरह के हो जाते हैं। बच्चों को अगर अच्छी चीज़ें सिखाई जाएंगी, किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा तो बच्चे किताबें पढ़ेंगे, लेकिन अगर उन्हें खुला छोड़ दिया गया मोबाइल इस्तेमाल करें, टीवी इस्तेमाल करें, तो फिर ये तो बहुत नुकसान होगा और आगे चल करके ये उनके भविष्य के लिए बहुत ही बुरा होने वाला है। तो जितने पेरेंट्स देख रहे हों प्रोग्राम, मेरा ये कहना है कि बच्चों को टीवी और मोबाइल से दूर रखें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ने को दें, और उससे क्या है उनके अंदर एक क्रिएटिविटी आती है और जिसका उनके भविष्य पर बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा।
जैसे बच्चों की आजकल टीवी पे बहुत सारी मूवीज आती हैं, जैसे अभी जवान टाइप की मूवीज, इसमें बहुत ज़्यादा एक्शन दिया हुआ है और बहुत ज़्यादा खून खराबा दिया हुआ है, तो क्या बच्चों के लिए एक्शन मूवीज देखना अच्छी बात है? अच्छी और खराब बातें तो अलग चीज़ है, वो तो दूसरे प्लेस पे देखा जा सकता है। लेकिन ये है कि जो पिक्चर्स आती हैं उन्हें बच्चों को तो ये बताया जाना चाहिए, इट इज जस्ट एक्शन, जस्ट एक्शन, और इट इज ए ड्रामा, नॉट ए रियल। तो अगर ऐसे उन्हें समझाया जाएगा तो बच्चे उस पर कम ध्यान देंगे। तो ये उन्हें एजुकेट किया जाना बहुत ज़रूरी है कि जो पिक्चरों में हो रहा है वो वर्चुअल है, वो जो है रियल नहीं। जैसे आजकल ये हो रहा है कई मूवीज में वो जैसे सुपर हीरोज होते हैं, बच्चों की मूवीज में सुपर हीरो अपने पीठ पर एक लाल रंग का कपड़ा बांध देते हैं और फिर उड़ने की कोशिश करते हैं और फिर वो उड़ने लगते हैं, तो बच्चे ने कई बार इसको ट्राई करने की कोशिश की। नहीं, बच्चों को बिल्कुल ट्राई नहीं करने देना चाहिए और पेरेंट्स को बिल्कुल इसका ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की कोई भी कार्यक्रम देख करके कभी भी अपने मन से कोई ऐसा काम न करें जिससे ये नुकसान होने के चांसेस हैं। उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए, खेल कूद पे, उसके साथ साथ उनको फिजिकल एक्टिविटी खेल कूद के माध्यम से उनको अपनी करनी चाहिए और साथ में अपनी किताबें पढ़ें और टाइम मिले तो घूमने फिरने जाएं और अपने फैमिली में एंजॉय करें। हमारे सवालों का जवाब देने के लिए धन्यवाद डॉक्टर केशव प्रसाद। और हमारे प्रिय दर्शकों, आपका भी शुक्रिया हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।